तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे तोगिन की कहानी को। इस एपिसोड की शुरुआत होती है इस आदमी से, जो कि अपने सीनियरों कहता है कि क्या उसे पता भी है कि वो क्या कर रहा है। अगर उसने अभी इस चीज से छुटकारा नहीं पाया तो वो बाद में बहुत रिक्रिएट करेगा। उस आदमी का सीनियर कहता है, मुझे माफ करना, शायद है। अब हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि उस आदमी के हाथ में एक बच्चा होता है। आदमी कहता है कि उसको भरोसा है कि ये एक गलती नहीं है। इसके बाद बताया जाता है कि बहुत समय पहले डीमन हुआ करते थे, जो कि इंसानों के लिए बहुत बड़ा खतरा थे। गोदी मंच इंसानों को खत्म किया करते थे। लेकिन एक आदमी था जिसने डीमन सामना किया, और उस आदमी का नाम था मोमोतारो। तारो ने अकेले ही बहुत सारे डीमंस को हरा दिया, और उसी वक्त से मोर्टारो ऑर्डिनेंस की लड़ाई चालू हो गई। अगले सीन एक लेकर शौक होता है, और हमें यहाँ पर एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम है शिकी इचिनोस। यहाँ पर वो किसी से फोन पर बात कर रहा होता है, जहां पर हो इस बारे में बात कर रहा होता है कि कैसे उसको निकाल दिया गया। इसके बाद वो फोन रख देता है। यहाँ पर वो सोच रहा होता है कि अब उसको आगे क्या करना चाहिए। तभी यहाँ पर एक आदमी आता है और सीकी के सर पर एक घुसा मारता है। इस आदमी का नाम होता है सूर्यवंशी। ये आदमी सीकी से कहता है, तुम्हें स्कूल से निकाल दिया गया, तुम कुत्ते हो। सूर्यवंशी को चुप रहने के लिए बोलता है। सीकी कहता है, मेरे निकल जाने पर फर्क किसे पड़ रहा है। सूर्यवंशी सीकी को कहता है, तुमने मुझे अभी चुप रहने के लिए कहा, अपने फादर को चुप रहने के लिए कहा। अब यहाँ पर सीकी की पिटाई करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन सीकी जो है वो पीछे हटता है और वो बेड पर चढ़ जाता है। अभी आदमी शिकी से पूछता है, तुम्हारे कमरे में इतने सारे वेपन हैं, पहले ये बताओ। हम बस एक लेकर शॉप चलाते हैं, वेपन की शॉप नहीं था। तो यहाँ पर शिकी जो है वो सूर्यवंशी को चुप रहने के लिए कहता है कि वो ये बात जानता है कि अब उसकी दुकान पर कस्टमर बहुत कम आते हैं। ये सुनकर कहता है, तुम बताओ, तुम्हें बड़े बिजनेस से दूर रहना चाहिए। ताना मारते हुए कहता है, आप अपने आप को बड़ा कह रहे हो, क्या मजाक है। सूर्यवंशी कहता है, तुम खुद एक हो ना, सबसे पहले तो तुमको निकाल दिया गया है, और इतनी ऊंची ऊंची बातें कर रहे हो। जाता है कि वो कभी भी सूर्यवंशी राजा नहीं बनेगा, और वो इस बात से खुश है कि वो और सूर्यवंशी दोनों ब्लड लेट नहीं हैं। सूर्यवंशी किसी से बात कर रहा होता है, और हम एक टेबल पर शिकी की क्यूट सी फोटो देखते हैं। बालकनी में बैठा बैठा शिकी सोचने लगता है कि काश उसे कोई अमीर आदमी अडॉप्ट करता, और फिर वो अपनी गन को देखने लगता है। तभी उसको धमाके की आवाज सुनाई देती है। वो यहाँ पर बाहर जाकर देखता है, तब उसे बस धुआं दिखाई देता है, और तभी एक अजीब सी चीज उसको खिड़की से बाहर खींच लेती है, और वो नीचे जाकर गिरता है पीठ के बल। अब यहाँ पर एक आदमी आ जाता है, और वो आदमी सीखी से पूछता है, तो तुम हो शीकी किरणों से। लेकिन तभी एक गाड़ी उस आदमी को टक्कर मारती है, और ये गार्ड जाने वाला होता है। यहाँ पर सीकी को कार में आने को कहता है। अगले सीन में ये लोग ड्राइव कर दे बहुत दूर पहुंच जाते हैं, तो यही कहता है कि अब उनके पास बस एक ही ऑप्शन है, इस देश को छोड़कर जाने का है। क्या आपने कोई लोन लिया क्या? जो भी हो, लेकिन उसके ऊपर गाड़ी चला दी। इस पर सुयश बोलता है, तुम टेंशन मत लो, मुझे लगता है जो कुछ हुआ भी होगा। उससे कहता है, मुझे तो लगता है कुछ हुआ होगा। अब सूची यहाँ भी बहुत सीधे हो जाता है, और उसी कहता है कि मैं तुमसे बस एक ही बार ये बात कहूंगा। सूर्यवंशी उसे कहता है कि तुम एक बीमा के वंश से हो, और वो आदमी जिसे तुम अभी मिले वो मोमोटारो वंश है। शिकी कहता है, पप्पा, ये मजाक का समय नहीं है। तभी यहाँ पर अचानक वो आदमी इनकी गाड़ी पर अटैक कर देता है। अब यहाँ पर उनकी गाड़ी बहुत अजीब सी चीज से ढक जाती है। इसी वजह से यहाँ पर जोशी गाड़ी ड्राइव नहीं कर पाता। उनकी गाड़ी एक जगह पर रुक जाती है, और सूर्यवंशी साइड आके कहता है, शिकी, जल्दी मेरे साथ आओ। और फिर गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है। वो ये पाता है कि शिकी गायब हो चुका है, और वो जो काली अजीब सी चीज है वो एक वेयर हाउस में जाती हुई दिखाई दे रही थी। जोशी देखता है, और वो भी उस वेयर हाउस में चले जाता है। उस वेयर हाउस के अंदर शिकी को बांध कर रखा होता है। तुम्हारे अंदर एक डीमन का खून है, और तुम्हारा इस दुनिया में कोई काम नहीं है। तुम जैसे लोग खत्म करना ही हमारा काम है। इस आदमी का नाम होता है सामी राशि। कि उस आदमी से कहता है, तुम अभी तक जिंदा कैसे हो। अब यहाँ पर जोशी आता है। वो बोलता है कि मोमोटारो ऑडियंस के बीच बहुत पहले से लड़ाई होते जा रही है। मोमोटारो के जितने भी डिसेंट थे वो एक साथ आए, और उन सभी को मोमोटारो एजेंसी के नाम से जाना जाता है, और इन्हीं लोगों के डर से बीच में छुपना चालू कर दिया। अब यहाँ पर सामीदारे एक वेपन क्रिएट करता है, और अब सामीदारे और सूर्यवंशी दोनों लड़ने के तैयार होते हैं। असामीदारा तय करने के लिए आगे बढ़ता है, और जोशी भी यहाँ पर एक वेपन क्रिएट कर लेता है।
और अब ये दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक कर देते हैं। जहां पर बताया जाता है कि जो येलो वेपन की तरह युद्ध कर रहे हैं वो है ब्लैक में से। ये चीज बस मोमोटारो के वंश के लोगों के पास होती है। रामी राजेश जोशी को यहाँ पर सीनियर कहता है और वो कहता है, हमारी उम्र काफी ज्यादा हो गई है सूर्यवंशी। मोमोटारो एजेंसी का ही एक मेंबर हुआ करता था और श्री का असली नाम है सूर्यवंशी मोमो। और कहता है, मुझे उस नाम से मत बुलाओ शिकी। अब यहाँ पर सोचना होता है कि उसके फादर मोमोटारो के वंश से है सूर्यवंशी शामिल रहता है कि मेरा नाम से सूर्यवंशी है। सामुदारे कहता है नाम चेंज करने से आपका वंश चेंज हो जाएगा। लेकिन जो भी आप ये चीज नहीं भूले हो, डीमन खतरनाक होते हैं। असामी राय से कहता है, आपने एक डीमन को बचाया है, इसलिए आपको भी अब खत्म किया जाएगा। तभी यहाँ पर सूर्यवंशी रही हो पर अटैक कर देता है। ऐसा दायरे में यहाँ पर सूची के अटैक को ब्लॉक कर लेता है। अब यहाँ पर फाइट फिर से शुरू हो जाती है और ये लोग दूसरे के ऊपर अपने अपने वेपन से अटैक कर रहे होते हैं। आमदनी आ रहा होता है कि उसके सामने आखिरकार ये सब कुछ चल क्या रहा है। सामी दायरे से पूछता है कि वो एक डीमन को क्यों बचा रहा है। वो लोग बस राक्षस हैं जो कि यूनियन को नुकसान पहुंचाते हैं। अशी की अदायगी उसके फादर ये बात उसको भी बताई क्यों नहीं। जोशी अब यहाँ पर सामी दायरे पर तय करने वाला होता है, लेकिन यहाँ पर सामी दायरे उसके को टॉर्च कर लेता है और इसी के साथ मौका देखते ही सुस्तील पर अटैक भी असामी तरह की इस अटैक से सूर्यवंशी बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाता है कि यहाँ पर अपने पापा या देखकर बहुत दुखी हो जाता है। सामी दायरे उसी के पास जाकर जाता है। आपको ये लगातार मुझे राहत सी की। सामी दायरे की ऊपर गुस्से में चिल्लाता है। ऐसा मीनारे अब सूची के पास जा रहा होता, लेकिन सूची उसके पैर को पकड़ लेता है। हामिदारी सूर्यो से पूछता है कि वो एक दीमक को क्यों भी बचा रहा है। सूर्यवंशी गया था। तुम्हें क्या लगता है? एक फादर को रीजन चाहिए होता है अपने बच्चे को बचाने के लिए, और मैं उसको प्रोटेक्ट करूंगा क्योंकि वो मेरा बेटा है। उसमें आज तक कुछ भी गलत निकला और उसने किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाया। लेकिन शामिल रहे अब यहां पर सूर्यवंशी को चुप रहने के लिए कहता है। शामिल अब यहां पर अपने व्यापक क्रिएट करके हुई उसी के ऊपर अटैक करने वाला होता है। दूसरी तरफ ये चीज सीखी को गुस्सा आ रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि सामी ने उसके पापा को नुकसान पहुंचाया और उसके दिमाग में बस एक ही बात चल रही होती है कि वो सामी दायरे को खत्म कर देगा। अशिकी अब यहाँ पर धीरे धीरे करके एक दीमान के अंदर बदल रहा होता है। देखता है कि शीकी अपने जुबान से गायब है और तभी सामने आ रही के ऊपर एक बहुत खतरनाक हो जाता है। लेकिन सामी दायरे उस टैक्स को टॉर्च कर लेता है और वो भी बहुत फास्ट। शामिल और ऊपर देखता नोटिस करता है कि शीकी उल्टा लटका हुआ। एशीकी अब नीचे आता है, जिसे देखकर अब सामी दायरे रहता है ये वीकेंड हो चुका है। बताता है कि बीमा है वो ब्रेडमैन ऑपरेशन से फाइट करते हैं कि अब यहाँ पर शामिल आ रही हो, पर अटैक कर देता है और इन दोनों की यहाँ पर फाइट शुरू हो जाती है। आसी की और सामी डाले एक दूसरे के ऊपर टैक्स कर रहे होते हैं और अटैक में यहाँ पर सामी दारे सीढ़ी का एक हाथ उड़ा देता है, लेकिन यहाँ पर अपने हाथ को भी जनरेट कर लेता है। सामी बताता है कि वो लोग दीमक को इसलिए खत्म करते हैं क्योंकि जो डिमांड होते हैं वो एक टाइम के बाद कंट्रोल वम हो जाते हैं। कि ब्लड को मैं प्लेट करके बहुत सारे वेपन्स बना लेता है। ये चीज देखकर सामीदारे बहुत शॉक हो जाता है कि अब यहाँ पर फायरिंग है आ रही। ऊपर सामीदारे भी अब यहाँ पर अपने वेपन से उन सभी गोलियों को डेवलप कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पर खत्म होती। अब यहाँ पर होता है राउंड राउंड में फिर से सीखी फायरिंग। लगता है सामिल रेडियो पर। सामी मौका देकर शीकी के ऊपर अपनी तलवार से अटैक करता है, लेकिन शीकी साझेदारी की फीस पर तय करता है, जिससे कि साझेदारी बहुत दूर जा फंसा। मीनारे जमीन पर पड़ा हुआ होता है कि उसके पास जाता है, उसके चेहरे पर अपना पैर रखता है और उसकी जितने भी व्यापम्स होते हैं वो सारे के सारे पॉइंट करता है। रामलीला रेडियो पर अफ्रीकी यहाँ पर सामी के ऊपर बहुत तगड़ा तय करता है और इस अटैक से वो जहाँ थोड़ी बहुत प्रभाव जाती है, अब थोड़ी देर बाद हीको ही लिखा जाता है, जो कि यहाँ पर अपनी ह्यूमन फॉर्म में वापस आ जाता है और वो खुद से कहता है कि अभी अभी उसके साथ हुआ क्या। दूसरी तरफ खड़ा होकर साझेदारी उसको देख होता है और वो कहता है मेमोरी लॉस और बॉडी म्यूटेशन के ऊर्जा से उसको ये कंफ्यूजन हो रही है। साझेदारी बहुत ज्यादा इंजर्ड होता है, लेकिन फिर भी वो किसी तरह एक वेपन को तैयार कर लेता है। सामी के पास ज्यादा रहता है कि वो सीखी को खत्म कर देगा और इसी के साथ उसके सारे के सारे दर को भी लाने वाले।
अब सीखी गोवा जैसी अटैक करने वाला होता है। तभी उसके अटैक